और संग्राम आज बहुत खास है क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर अमेरिका की तरफ से दिया गया यूक्रेन को। और यूक्रेन को वो अभी तक के जो सैंक्शंस लगाए गए थे, जो पाबंदियां थी, वो बाइडेन ने हटाने के लिए कह दी हैं, खुला खेलने के लिए कह दिया है कि जो करना है करो, जो हमले करने हैं रूस पर, मिसाइलें दागनी है दाग दो। और पुतिन ने यह कह दिया है कि मिसाइलें दागो, हम यहां से न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे। यानी अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। और इसके पीछे आखिर किम जोंग उन वो भी तैयारी कर रहा है। उसने अपनी सेना को यह कह दिया है कि तैयारियां कर लो युद्ध के लिए। आखिर क्या वर्ल्ड वॉर 3 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ बताने जा रहा हूं। संग्राम की शुरुआत कर रहा हूं। तो अब परमाणु युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी तक आपने पुतिन के बयान सुने, बाइडेन को आपने बार बार सुना है, लेकिन इस बार जो अमेरिका की तरफ से बयान बाइडेन ने दिया है, जो इजाजत दी है, उसके बाद क्या होने जा रहा है आपको बता रहा हूं। जरा देखिए, टेंशन में ट्रंप आ गए। ट्रंप इसलिए टेंशन में है क्योंकि उन्हें गद्दी अमेरिका की संभालनी है। और बाइडेन जो अब जा रहे हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्होंने जाते जाते इजाजत दे दी है यूक्रेन को कि जो इस्तेमाल करनी मिसाइलें अपनी वो कर लीजिए। जो अमेरिका मिसाइलें दे रहा है, लॉन्ग रेंज की वो मिसाइलें जो रूस पर ताननी है वो तान दीजिए। ये हालात यानी परमाणु युद्ध के हालात अब कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन जंग में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे होता हुआ दिख रहा है? जहां आप देखिए, अभी तक जो बाइडेन और साथ ही दूसरी तरफ जेलेंस्की मुलाकातें होती रही, लेकिन यह कहा, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि रूस पर जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, जो गंभीर हमले यहां पर हो सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन अब किस तरीके से इजाजत दे रहे हैं, जिसके बाद आखिर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कहा है बाइडेन ने, जिसके बाद पूरी दुनिया परमाणु यानी वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र कर रही है। दरअसल यूएस राष्ट्रपति बाइडेन वो यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला लेते हैं। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइलें रूस पर छोड़ने की इजाजत दे रहे हैं। बाइडेन ने जाते जाते पुतिन को एक बड़ा झटका यहां पर दे दिया है। वहीं रूस में अंदर तक घुसकर यूक्रेन को मारने की इजाजत, यूक्रेन रूस में घुसकर मारे, इसकी इजाजत देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं उनके इस्तेमाल की मंजूरी यहां पर दे दी है बाइडेन ने। यूक्रेन अब अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जो अमेरिका से मिली हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है, हमले कर सकता है अब रूस पर। जो रिस्ट्रिक्शन, जो पाबंदियां अभी तक रूस पर थी, जो यूक्रेन पर थी, रूस और नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है उसके खिलाफ भी जो है इस्तेमाल यहां पर कर सकता है। अमेरिका की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं यूक्रेन को लगातार वो सप्लाई करता रहा है। वहीं जेलेंस्की लंबे वक्त से बाइडेन प्रशासन पर यह दबाव बना रहे थे, हमें इजाजत दो रूस पर हमले, अपनी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल यहां पर कर सके। और इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यह दावा हो रहा है कि इजाजत मिल चुकी है युद्ध को और उलझाने से बचाने के लिए यह किया गया। इस पर सफाई भी अमेरिका की तरफ से आ रही है, बाइडेन प्रशासन की तरफ से यहां पर दी जा रही है। लेकिन इसका असर आखिर क्या होने जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर यहां पर क्या होगा। क्या पुतिन की तरफ से भी हमले गंभीर होंगे? लेकिन इस सबसे बड़ी बात, इसकी शुरुआत आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि यूक्रेन में रूस ने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है। अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला, मिसाइल और ड्रोन के जो खतरनाक इस्तेमाल किए तस्वीरें। सुमी में सबसे बड़ा अटैक यहां पर किया गया, सबसे बड़ा अटैक रूस की तरफ से किया गया, जिसके बाद पूरा यूक्रेन यहां पर दहल गया अमेरिका की तरफ से। इसके बाद यूक्रेन को कहा जाता है जो करना है करो, और अब तुम्हें छूट है
रूस पर बड़े हमले करने की, यानी जो लॉन्ग रेंज मिसाइलों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। क्या हुआ है दरअसल मैं बताता हूं आपको। दरअसल यूक्रेन पर रूस की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। सबसे बड़े हमलों में से एक हमला सुमी के रिहायशी क्षेत्र की जो 9 मंजिला इमारत, उस पर बड़ा अटैक किया जाता है। हमले के बाद सुमी के घरों में चारों तरफ आग ही आग का मंजर और अफरा तफरी लोगों के बीच देखने को मिली। यूक्रेन के पावर प्लांट पर भी रूस की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। वहीं ड्रोन मिसाइल का जो ज्वाइंट अटैक है वो 3 महीनों में यह सबसे बड़ा अटैक यहां पर बताया जा रहा है। 120 मिसाइल, 120 मिसाइलें, 90 ड्रोन रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक दागे। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें ड्रोन से यूक्रेन पर जो धावा है वो रूस की तरफ से बोला गया। यूक्रेन के कीव, डोनेस्क, लवीव, ओडेसा, ये वो तमाम जगह जिन्हें दहलाकर रख दिया है यहां पर रूस ने, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन भी पलटवार करेगा। इजाजत जो है वो यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। और बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताऊं, जिस तरीके से लगातार हमले और गंभीर हो रहे हैं, इसमें बड़ी अपडेट जहां पर जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है। जेलेंस्की रूस को यहां पर अब धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमारी मिसाइलें बोलेंगी। ये ऐलान यहां पर कर दिया गया। सुनिए जेलेंस्की को। आज मीडिया में कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें उचित कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन प्रहार शब्दों से नहीं किए जाते, ऐसी बातों की घोषणा नहीं की जाती। मिसाइलें खुद अपने लिए बोलेंगी। और अब बड़ी बात यह कि जब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमारी मिसाइलें यहां पर बोलने वाली, आखिर किन मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर कर सकता है। देखिए, अब इन मिसाइलों की ये वो खतरनाक मिसाइल है ATACMS, ये अमेरिकी मिसाइल है। JLSDB अमेरिका की तरफ से 160 किलोमीटर तक की जो है इसकी रेंज है। वहीं जो है फ्रांस की तरफ से ASM 250 हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर तक की रेंज तक। स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो ब्रिटेन की तरफ से और साथ ही फ्रांस की तरफ से मिली हुई है। ये वो तमाम खतरनाक हथियार है। और ये रेंज भी आप देखिए, जिसमें आप येलो बॉर्डर से लेकर रेड बॉर्डर तक देख रहे हैं, यानी पूरे का पूरा रूस इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये सभी वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ गई है। बाइडेन ने इजाजत भले ही दे दी हो, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जूनियर, आने वाले जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके बेटे, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैन्य औद्योगिक परिसर, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने से और जीवन बचाने का जो मौका मिलने वाला है, उससे पहले ही तीसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 वो शुरू कर दे। उनके लिए जो खरबों डॉलर की कमाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि पक्का करना यह जरूरी है कि जिंदगी की परवाह वो नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ उनके लिए यह जरूरी है कि आखिर कैसे खरबों डॉलर्स यहां पर कमाए जाएं। यानी बड़ी बात यह कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की तरफ से इस वक्त अपनी चिंता है वो जाहिर की जा रही, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ये कहते रहे कि वो शांति लेकर आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले बाइडेन ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है।